अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई में भारतीय विद्या भवन के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने संस्थान के संस्थापक के.एम. मुंशी को महान दूरदर्शी बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय विद्या भवन के प्लेटिनम जुबली समारोह का शुभारंभ अपने हाथों से किया। इस मौके पर उन्होंने संस्थान के संस्थापक की जमकर तारीफ की। Is the auspicious welcome ceremony performed with Vedic chanting. It's indeed a privilege for me to be here today at the formal inauguration of the Platinum Jubilee celebrations of Bharatiya Vidya Bhavan and the 125th birth anniversary of its illustrious founder, Dr. K. Munshi. Dr. K. Munshi was a true visionary, institution builder and a great son of India. He was of a small build, but there was nothing small in what he achieved during his lifetime. He was a towering personality who became a legend in his own lifetime. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने संस्थान का निर्माण कर देश में बदलाव लाया है। Munshi ji demonstrated excellence in diverse fields of human endeavor. He was a writer, speaker, lawyer, constitutional expert, statesman, and a promoter and sustainer of cultural, ethical, and moral values. He endeavored of establishing Bharatiya Vidya Bhavan in 1938 was one of the most important stages in a series of selfless efforts put in by him in emancipating the citizenry of this nation. The foundation of Bhavan echoed his deeply entrenched belief in the instrument of education which he firmly believed could offer wings to the growth and development of India. चैनल 2 के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप की शिकार हुई 23 साल की मृतक छात्रा के समर्थन और इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के सड़कों पर उतरने का सिलसिला बादस्तूर जारी है और लोग अपने अपने तरीके से उसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाला गया। दीपांजलि नाम की एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि एक आम लड़की होने के नाते वो महिलाओं की पूरी सुरक्षा चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बलात्कार होने के डर से वो घर से बाहर निकलने से डरती हैं। अब लोग की अलग स्टोरी चल रही है, हर कोई अलग ट्रैक पे है, हर किसी का अलग मांग है, हर कोई अलग सब चीज चाहता है। अब कॉमन गर्ल हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी वो कोई पहुंच नहीं है और बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है। वो सिंपल गर्ल, मुझे बस मेरी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। जो हम लोग डरते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं फैमिली से अलग, तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि रात को हम कहीं जाए, अरे नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी रेप हुआ है, हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए। वहीं एक प्रदर्शनकारी से जब पूछा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम को भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि टीम में सभी परिपक्व लोग हैं और वो समझते हैं कि इस मामले में कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर कुछ ठोस नहीं किया जाता तब तक अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। Yeah, if they want to. I can't tell them. See, I'm not here to preach. I'm not here to preach. I think we all are grown-ups. The Indian cricket team is grown-up. You're a grown-up person. He's a grown-up person. We all know what to do. We all know what to do. It's basically, we just need a revolution, need to start doing it. Rather than debating, rather than like chanting these mantras, it's not going to happen, right? We need to act rather than preaching. वहीं एक और जहां पूरा देश 23 साल की गैंगरेप की शिकार छात्रा की मौत से गम में डूबा है, तो वहीं शिमला भी अब इस विरोध प्रदर्शन में जुड़ गया है और इसी कड़ी में शिमला में माल रोड से लेकर रिस इलाके तक कैंडल मार्च निकाला गया। दामिनी की आत्मा की शांति के लिए किया है, इसमें हमें बहुत दुख है। ये सिर्फ उनका ही दुख नहीं है कि हम सबका दुख है और हर इंसान को चाहिए कि इससे हमेशा इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करे और जो इसके दोषी उनको अच्छी और बहुत जल्दी सजा मिले। शिमला फिर भी बाकी स्टेट से यहाँ पे काफी सेफ फील होता है। अगर बाहर कहीं जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, तो उतना सेफ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पहले से शिमला में रहे तो शिमला में फिर भी काफी। चैनल 2 के लिए नई दिल्ली और शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दिन बीतने के साथ ही दिल्ली गैंगरेप की शिकार छात्रा को न्याय दिलाने की मांग भी तेज होती जा रही है और छात्रा की मौत के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इस नृशंस घटना का विरोध करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पहुंची एक प्रदर्शनकारी ने पूरे मामले पर सरकार की लचर भूमिका की आलोचना की। प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये मुद्दा गैंगरेप की शिकार हुई छात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर महिला की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता को जल्द न्याय नहीं दिया गया तो वह देशव्यापी बंद बुलाएंगे। जब तक हम इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे? सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही है हमारे लिए। हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, इतने लोग जुटे हैं उस लड़की के लिए, दामिनी को इंसाफ दिखाएं। सिर्फ दामिनी की बात नहीं है, हर एक लड़की को प्रोटेस्ट चाहिए, हर तरीके से चाहिए। अगर वो नहीं देंगी तो डेफिनेटली इंडिया बंद होना चाहिए। वहीं एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस लोकतंत्र का हिस्सा होने पर शर्म हो रही है, जहां ऐसे मामलों को इतने दिनों तक खींचा जाता है। यहाँ तक कि बलात्कारियों ने भी कह दिया है कि हाँ हमने क्राइम किया है, हमें सजा दो, फिर भी सरकार सोई हुई है, फिर भी वो कुछ नहीं सोच रही। तो मुझे तो शर्म आ रही है कि हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहाँ पर हमको जो गुनहगार हैं उनके लिए सजा मांगने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है। और यहाँ पर हम और कुछ नहीं करने आए हैं, सिर्फ श्रद्धांजलि देने आए हैं। और हम कुछ चैनल 2 के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गैंगरेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए पार्टी सरकार के साथ है। The BJP wishes to assure the government that in all suitable legislative measures to strengthen laws relating to crime against women, strengthening the judicial architecture to ensure speedy justice to those who are the victims, and taking action against the perpetrators of these heinous crimes, the party will cooperate with the government. The government need to come quickly with a proper structured response and to reflect upon the serious concerns of the country. It is imperative that a special session of the Parliament be called at the earliest, which we have been demanding for some time. I think a proper debate in the Parliament would certainly be able to tap upon the serious sense of distress and dismay which is sweeping the country because of this supreme sacrifice of that young, brave daughter of India. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल समय है एक ब्रेक का। देखते रहें चैनल 2। बोरी चो मज निकलती देखी है? छप्पड़ चो कई बारी देखी है। अज फिर मैं तेन तारा फीड की बोरी चो मज कट के दिखाऊंगा। बहुतियां गल्लां ना बनाओ, छेती छेती तारा फीड वाली स्कीम समझाओ। लाओ जी फिर कोले नाम ने 31 कटने ना मौका हाथों गवाओ। 2 बोरियां तारा फीड नाल 1 कूपन पाओ। मतलब चाहे 51,000 चाहे मज ले जो करे। चंगा फिर चल करे। मैं कोई मज आए मज्जां नूं नजारा जदों फीड मिल जवे तारा।